जय सरना जय जयहर मान की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में जल जंगल जमीन से बहुत सारे वीडियो बनाए, ग्राम सभा का वीडियो बनाए, पेशा कानून का वीडियो बनाए। आज ग्राम सभा का अनुमोदन करते हुए कोई भी अनुसूचित जनजाति का जमीन एवं अनुसूचित जाति का जमीन यदि कोई अन्य जाति लोग हड़पते हैं तो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग में अवश्य शिकायत करें, जिससे कि हमारा आज ज़मीन बचा रहे। आज न्यूज़ के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि रांची में जो रिम्स के बगल में आदिवासी ज़मीन में कुछ काम, घर का काम चलाया जा रहा है, वहाँ पर आदिवासी आयोग ने रोक दिया। इससे यही हम लोग को खुशी होती है कि आदिवासी का ज़मीन हम लोग का बचा हुआ रहता है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुराना परंपरा रूढ़िवादी मानने वाले सभी हम लोग को एकजुट होकर के रहना होगा, जिससे कि हमारा जल जंगल जमीन, सासानदेरी अधिकार, मुंडारी कुटकटी एवं भूयारी जमीन हम लोग बचा सकें। मैं आप लोगों से यही विनती आग्रह करूंगा कि हम लोग एक मिलजुल करके रहें, जिससे कि हमारा ज़मीन बचा हुआ होना चाहिए। जंगल से हम लोग को आर्थिक लाभ होना चाहिए, जिससे कि यदि हम ग्राम सभा में मिलजुल करके रहेंगे, उचित न्याय करेंगे, तो हमारा अधिकार अपने आप बरकरार रहेगा। हम ज़्यादा इतिहास पर भरोसा नहीं करते हैं, भूगोल पर भरोसा करते हैं, जो कि हमारा भौगोलिक स्थिति अभी दयनीय स्थिति में है। कोई भी हमारा ज़मीन लूटने के लिए तैयार रहता है। हम किसान भाई और ग्रामीणों से यही आग्रह करूँगा, ग्राम प्रधानों और पेशा कानून में भागीदारी लेने वालों से यही अनुरोध करूँगा, जो भी अपना रायती ज़मीन में जितना भी झाड़ी लगा हुआ है साफ करके खेती करे तथा उसमें कुछ जंगल लगाएं, जिससे कि हमारा आर्थिक लाभ हो। यदि ऐसे नहीं करते हैं तो भविष्य में हम पर दिक्कत हो सकता है, जैसे कि वो यदि सरकार की ओर से, राज्य की ओर से यदि नापी हो जाता है तो वो हम लोग को गैरमजूरा के दर्जा में रखा जा सकता है, जिससे कि हमको बहुत हानि होगा। इसीलिए मैं आप लोग को पुनः निवेदन, आग्रह और प्रार्थना करूंगा, जिससे कि हम अपना अस्तित्व, जल जंगल जमीन, सासानदेरी आदि आदि बचाने के लिए हम कार्यरत रहेंगे। आज बाहरी तत्व लोग इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र लगाते हैं, जैसे कि जमीन जिहाद, लब जिहाद आदि आदि, जिससे कि हमारा अधिकार को लूटने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आज मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि महोदयों से भी मैं आग्रह करने का प्रयास करूंगा कि हमारा ज़मीन बचा रहे, हमारा अधिकार बचा रहे, जिससे कि हम आर्थिक सहयोग मिले और उसका समाधान हो। हम जानते हैं कि यदि हमारा ज़मीन लूट लिया जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे पूर्व बुजुर्गों ने भी हमारे ज़मीन को रक्षा करने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिए, जिसका उदाहरण है सिद्धू कानू, चांद भैरव और भगवान बिरसा मुंडा। इस प्रकार हम उतना तो हम क्रांति नहीं ला सकते हैं, परंतु संगठन के माध्यम से हम क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। आज पंचायत में भी बहुत सारे इधर उधर काम हो रहा है, परंतु हमारे गांव में रहने वाले लोग इस पर जानकारी नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारा काम अधूरा रहता है। हम सरकार से मांग करेंगे, सहयोग लेंगे और हमारा विकास की ओर अग्रसित होने का प्रयास करेंगे। जैसे कि खेती के साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में भी जानकारी दिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जैसे चटाई बुनना, सिलाई कटाई और जंगल लगाना, वन लगाना,
पशुपालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन आदि होना चाहिए, जिससे कि हमारा आर्थिक लाभ हो। और हम सरकार की ओर से भी मांग करेंगे, सरकार की ओर से भी सहयोग लेंगे कि पशुपालन विभाग से भी बहुत सारे काम होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, जिससे कि हमारा पंचायत में एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर हम लोग जाएं। हम डायन प्रथा और अंधविश्वास को रोकने के लिए एक माध्यम है। पहले हमारा इलाज होना चाहिए, उसके बाद हमारा पूजा पाठ पर विश्वास होना चाहिए। हम आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा, जिससे कि हमारा मानव उत्थान हो। आज हम दवाइयों पर विश्वास रखना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर हो। हम ग्रामीण में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बीच में रहने वाले हैं। हम कुरीतियों पर विश्वास करते हैं, परंतु अब कुरीति धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम किसी प्रकार आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी हमारी आर्थिक जीवन में बढ़ावा होने के लिए, खुशहाल जीवन के लिए पीडीएस का दुकान करवाते हैं, जिससे हम लोग को फ्री राशन मिलता है। पीडीएस के दुकान में भी हमें चावल, गेहूँ, नमक, साल में पहनने के लिए धोती, साड़ी आदि आदि प्राप्त होता है। हम और भी सहयोग सरकार से लेंगे और हम सरकार को से मांग कर रहे हैं कि हमारा सहयोग बहुत धीरे धीरे बढ़े। हम अधिकतर हनी दारू पर विश्वास करते हैं, उसका भी हम लोग थोड़ा सेवन कम करेंगे, जो कि पर्व त्योहार में ही उसका हम लोग उपयोग करेंगे। ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और ग्राम सभा के मेंबर को भी एक अच्छा न्याय का एक माध्यम बने, जिससे कि हम आदर्श ग्राम सभा का दर्जा प्राप्त हो। मैं ग्राम प्रधानों से भी यही आग्रह करूंगा कि वो कुछ अच्छा विचार करके सबका सहयोग करे, अच्छा विचार पर ध्यान दे, जो कानून की ओर अग्रसरित करता है उस पर अमल करें। मैं आप लोग को इतना ही कहूँगा। फिर पुनः हम लोग मान की यूट्यूब में मिलेंगे। जोहार।